नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी बिहारी तड़क न्यूज में। चलिए हम जानेंगे बिहार की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों बता दें कि आज की बड़ी खबर में से जो है कोरोना वायरस से जुड़ी, साथ ही बिहार के अलग अलग जिलों से तमाम बड़ी खबरें सामने आई है। एक एक खबर पूरी विस्तार से आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों हमारे वीडियो को शुरू लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हमारे नए नए अपलोड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते खबर की ओर। चिराग पासवान की तबियत खराब, कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली में होम क्वारंटीन में करा रहे इलाज। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को भी कोरोना हो गया है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए जाते ही चिराग पासवान ने खुद को आइसोलेट कर लिया। इस वक्त दिल्ली स्थित आवास पर होम क्वारंटीन में उनका इलाज चल रहा है। बिहार में 18 से 45 उम्र वालों के लिए 6.48 लाख टीका उपलब्ध। पटना में सिर्फ एक दिन का बचा डोज। जी हां, स्वास्थ्य कर्मी के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जानकारी दी है कि 18 से 45 उम्र तक के लोगों के लिए बिहार में अभी 6,48,280 कोरोना का टीका उपलब्ध है। राज्य सरकार टीका की खरीद कर रही है। उक्त उम्र के अब तक 3,01,78 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए अभी 3,85,710 टीका उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर अगले 24 घंटे में अगर कोरोना वैक्सीन का डोज पटना नहीं पहुंचा तो अस्पताल और स्कूल में चल रहे टीकाकरण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। बिहार से महाराष्ट्र जाने के लिए अब आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट अनिवार्य, यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। जी हां, पटना से मुंबई और पुणे जाने वाले हवाई व ट्रेन यात्रियों को अब अपना आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य रूप से करवाना पड़ेगा और इसकी रिपोर्ट नेगेटिव रहने पर ही उनको एंट्री मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में प्रवेश के लिए यह नियम लागू किया है। पटना से मुंबई और पुणे की सीधी हवाई सेवा है, लिहाजा वहां जाने वाले यात्रियों को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही बिहार से हवाई सफर कर महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों को अब नई पाबंदियों के कारण मुश्किलें का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में ई लाइब्रेरी पर 10वीं कक्षा तक के बच्चों को मिलेगी कैच अप कोर्स की सामग्री। चैट के जरिए शिक्षक देंगे सवालों के जवाब। जी हां, बिहार में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लागू है। कोरोना काल में स्कूल के बंद रहने के कारण 5 अप्रैल से दूसरी से 10वीं तक के बच्चों को कैच अप कोर्स की पढ़ाई कराई जानी थी। अब सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए तैयार डिजिटल प्लेटफॉर्म ई लाइब्रेरी की सुविधा दी जा सकेगी, जिस पर कैच अप कोर्स से जुड़ी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ई लाइब्रेरी पर कैच अप कोर्स की सामग्री उपलब्ध कराने में जुटी हुई है। पूर्वी चंपारण में कोरोना को मात देने वाले का उत्साह बढ़ाने के लिए दिए गए चंपा के पौधे। जी हां, कोरोना संक्रमण को मात देने वाले मरीजों को चंपा के पौधे से सम्मानित कर उसके उत्साह का बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसकी शुरुआत ढाका अनुमंडल प्रशासन से की गई। अब पूरे जिले में इस मुहिम को शुरू कर दिया गया है। साथ ही बता दें कि ढाका अस्पताल में 3 स्वस्थ मरीजों को भेंट करते हुए कहा कि इस पौधे को घर के आसपास लगाएं, इससे ऑक्सीजन मिलेगा और सरकार जल जीवन की हरियाली अभियान को गति मिलेगी। बिहार में लॉकडाउन का असर, सरसों तेल की कीमत में लगातार चौथे दिन बढ़ोतरी, जाने नया रेट। जी हां, बिहार में खाने वाले तेल के दामों में भी आग लग गई है। महज 4 दिनों में 15 रुपये सरसों का तेल महंगा हो गया है। दिसंबर 20 के बाद से ही तेल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पहली बार सरसों का तेल 185 रुपये लीटर पहुंच गया है, जबकि रिफाइन भी 166 रुपये से 170 रुपये के बीच बिक रहा है। वहीं दूसरी तरफ अरहर और मसूर दाल की कीमत में भी 20% तक बढ़ोतरी हो गई है। आमतौर पर 80 रुपये किलो बिकने वाले डालडा भी 160 रुपये में बिक रहा है। बिहार को फिर मिले 2100 वायल रेमडेसिविर, सरकार ने बदली जिलों में भेजने की व्यवस्था। जी हां, बिहार में घटते कोरोना संक्रमण के बीच केंद्र सरकार की मदद का सिलसिला भी चालू है। बिहार को केंद्र सरकार की ओर से रेमडेसिविर इंजेक्शन के 2100 वायल मिले हैं, जिन्हें सिविल सर्जन और ड्रग कंट्रोलर की मदद से आवश्यकता के आधार पर अस्पतालों को दिया जाएगा। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। मंत्री ने बताया कि कुछ समय पहले ही बिहार के लिए 1.5 लाख रेमडेसिविर का कोटा केंद्र ने निर्धारित किया था। बिहार को अब तक 1 लाख वायल से ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल चुके हैं। रेमडेसिविर के अलावा केंद्र सरकार की ओर से 150 डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर भी भेजे गए हैं। कोरोना काल में बिहार लौटे लाखों प्रवासी मजदूरों को सरकार देगी आर्थिक सहायता, ऐसे होगा आपका रजिस्ट्रेशन। जी हां, कोरोना काल में बिहार लौटे प्रवासी व स्थानीय कामगारों को विशेष अनुदान का लाभ दिलाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर क्वारंटाइन सेंटर और सामुदायिक रसोई में रहने एवं खाने वालों का निबंधन होगा। इस संबंध में विभाग ने अधिकारियों को प्रखंड स्तर पर ऑफलाइन निबंधन करने की निर्देश दिया है। पिछले साल प्रवासी मजदूर का निबंधन ऑनलाइन किया गया था, लेकिन इस बार यह ऑफलाइन किया जा रहा है ताकि बाहर से आने वाले हर मजदूर की स्क्रीनिंग भी हो सके। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने नीतीश सरकार पर लगाया कोरोना का झूठा आंकड़ा दिखाने का आरोप। गांवों में संक्रमण को लेकर किया है दावा। जी हां, बिहार में कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए लागू किया गया लॉकडाउन की अवधि सरकार ने बढ़ा दी है।
सूबे में अब 25 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सरकार ने लॉकडाउन को कोरोना संक्रमण के प्रसार में रोकथाम के लिए सहायक बताया है। पिछले कुछ दिनों में लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण के घटते मामले पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही है। लालू यादव भी कोरोना काल में सरकार पर हमलावर है। वहीं उनकी पार्टी राजद ने भी सरकारी आंकड़ों को गलत बताया है। तो चलिए दोस्तों, आज का खबर यही समाप्त हुआ। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ ही आप बिहार के कौन से जिलों में रहते हो बताएगा, ताकि उस जिले से रिलेटेड खबर आप तक पहुंचा सके।